तू पुकारता है वो ना सोता है, तू पुकारता है वो सुनता है, तू पुकारता है वो ना सोता है, तू पुकारता है वो सुनता है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक में मरकुस के सुसमाचार के 15वें अध्याय के 32वें वचन में लिखा है, इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। अचरज की बात यह है कि प्रभु यीशु क्रिस्त को क्रूस पर चढ़ाने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका थी, वे ही उसे क्रूस से उतरने का आह्वान कर रहे थे। जिसने अपने शब्दों, आचरण और अद्भुत कार्यों से बार बार अपना दैवत्व साबित किया, जिसके बारे में देवदूतों, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना और स्वयं स्वर्गीय पिता ने गवाही दी, उसे एक और एक प्रमाण चाहिए था कि वह ईश्वर का पुत्र है। यह इन शास्त्रियों और याजकों के सामने साबित कर। वास्तव में इसके अलावा उसने स्वर्गीय राज्य के कई रहस्यों को उजागर किया था, अनेक चमत्कार किए, यहाँ तक कि मृतकों को भी जीवित किया और अपना दैवत्व सिद्ध किया। फिर भी वे एक और एक चिन्ह मांग रहे थे। इसी बात से प्रभु यीशु क्रिस्त को क्रोध आया। इससे पहले उसने आकाश से चिन्ह मांगने वाले फरीसियों को क्रोध से कहा था, दुष्ट और व्याभिचारी पीढ़ी चिन्ह मांगती है, परंतु उसे योना के चिन्ह के अलावा कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस प्रसंग में चिन्ह मांगने वाले वास्तव में दुष्ट और व्याभिचारी माने जाएंगे। ऐसे लोगों से वह कहता है, तुम्हें योना के अलावा कोई और चिन्ह नहीं मिलेगा। जैसे योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, वैसे ही प्रभु 3 दिन और 3 रात कब्र में रहेंगे। इसलिए वह क्रूस से उतरने वाले नहीं थे। प्रभु यीशु ने हमें जो सबसे बड़ा चिन्ह दिया है वह यह है कि मानवता के पापों के लिए मरे हुए मसीह तीसरे दिन मृत्यु से पुनर्जीवित हुए। यदि हम उनके मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करके उन्हें अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मानते हैं, तो हम धन्य बनेंगे। हमें पापों की क्षमा और शाश्वत जीवन मिलेगा। क्या हमें दुष्ट और व्याभिचारी कहा जाएगा या धन्य माना जाएगा, यह आप स्वयं तय करें। ईश्वर आपकी सहायता करे। धन्यवाद। तेरी पुकार